तो ये हमारा जो है किताब का फर्स्ट पेज है ना। जी सर। तो मैं एक लुक देखा है, फिर सभी का एड्रेस वगैरह है, मैं आपको जो है किताब सेंड करूंगा, है ना। जी लेकिन सर। बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन और थैंक यू। ये बहुत सारे लोगों ने इसको जो है कंपाइल किए हैं, और इसमें सारे वर्ड्स वगैरह जो हैं आप लोगों ने ये हमारे को ऑथर्स है ना, शर्मा सर, संप्रति, मंजिली जी, अंतरा, कोमल जी, मनीषा भी हैं, मनीषा ज्वाइन भी किया हुआ है, जी प्रतिभा सर। जी, जी सर, नमस्ते। है ना, रितिका जी। तो ये सबका जो है कंट्रीब्यूशंस और मेहनत है, जिसके वजह से एक दो पेज का नहीं, 570 पेज के पास ये हमारे कंटेंट्स हैं, है ना। विल ऑल्सो गेट द, और ये जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है सभी का, एस्ट्रो एनसाइक्लोपीडिया, ये सारे ए के टर्म्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर योर हेल्प, सपोर्ट एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूशन, कांग्रेस सर। है ना, सर हम आपको सभी के बहुत लिए। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन ठीक है। सर। सब और आपके। इस बार जो है एक्चुअल में हमने जो है एक रियल बुक जो है एक्चुअल में मिलके प्रोड्यूस की है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है ना। और ये जो फोटो है ये एक्चुअल में ऐसे लग रहा है जैसे ज्ञान का गंगा बह रहा है यहाँ पे, माँ और गणेश जी का आशीर्वाद साथ साथ। बिल्कुल सर। चलिए, आज जो है ना, मैंने आप लोगों को कहा था नक्षत्र पार्ट 2 पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर आपको कारक समझ में नहीं आएगा तो नक्षत्र भी समझ में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? क्योंकि हर नक्षत्र के साथ जो भी आपके स्टार लॉर्ड जुड़ा हुआ होता है उनके कारक समझना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का जो है चैप्टर होगा, तो इसीलिए पूरा ध्यान से आप लोग जो है सुनिएगा, ठीक है। जी बिल्कुल सर। बेसिक से शुरू करेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है ये भी देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग वहां तक कैसे पहुंचेंगे जो आपके लिए एक्चुअल में जरूरी है। तो जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कारक, इसी के ऊपर ही हमारा पहला जो है चर्चा होगा। तो जो फर्स्ट टाइम भी क्लास अटेंड कर रहे हैं या देख रहे हैं उनके लिए इससे वैल्यूएबल टॉपिक मिलेगा नहीं। तो मैं डायरेक्ट जो है पहले जो हमारा कारक के बारे में हम बात करेंगे, उसमें से आपका जो सबसे पहला की पॉइंट हाउसेस का जो कारक होते हैं, है ना। तो आप ये मान के चलिए इनको हम क्या नाम देंगे, भाव कारक। हर भाव का एक ही कारक होगा, ठीक है। तो आप देखिएगा कि क्यों कहा जाता है कि जो आपका जुपिटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कारक का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट हाउस पर्सनालिटी का है तो पर्सनालिटी को प्रोवाइड करने वाला एक मुख्य प्लैनेट होगा, मेन प्लैनेट। कौन है फर्स्ट हाउस का कारक, एनीबॉडी हु कैन से। मंगल। भाव का कारक कौन है, मार्स। मार्स नहीं है, सूर्य है।
तभी तो इसको कहा जाता है पर्सनालिटी का भाव, है ना। वो मालिक है, बात समझ रहे हैं। फर्स्ट हाउस का एरीज का जो लॉर्ड है वो मंगल है, लेकिन कारक कौन है? भाव कारक जो है सूर्य है। सेकंड हाउस का कौन बताएगा? मून। मून। मून एक्सल्टेड होते हैं। सेकंड का जो भाव कारक है वो जुपिटर है, ठीक है। उस पे आएंगे, जो जो आपको डाउट लग रहा है उस पे हम आएंगे, लेकिन आपको पहले ये चीजें समझना होगा कि जी जो भाव का मैं बात कर रहा हूं उसके लिए जो मेन प्लानेट हैं वो कौन है। तो उस भाव को एक्चुअल में फल देने वाले कारक प्लानेट कौन है, उसके बाद फिर मैं उस पे भी आऊंगा जिसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड कारक, यानी एक्चुअल में कारक कौन है और कौन कौन से चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप पहले चीजों को नोट डाउन करिए ताकि ये डाउट ना रहे, है ना। क्योंकि आप देखिए, कोई भी अगर फैमिली ग्रो करता है तो ग्रोथ का कारक कौन है? जुपिटर। जुपिटर, जुपिटर। ठीक है। आपको किसी तरीके का सुख शांति समृद्धि मिलता है तो उसका कारक कौन है? जुपिटर, बीन समृद्धि का कारक, ठीक है। तो इसीलिए पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये जानना है। और मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा कि किसी महादशा में अंतरदशा में कारक का क्या रोल होता है, क्योंकि तीन चीजों को तो ही तो कनेक्ट करना है। कौन से कारक आपके चार्ट में ही जन्म के समय में खराब अवस्था में है, आपका कौन सा भाव अच्छा या खराब अवस्था में है, कौन से समय में उसका फल मिलेगा। तो इसीलिए पहले ध्यान से आप देखिए। अब ये पराक्रम है, उसका कारक कौन होगा? मार्स। मार्स। अब उसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। थर्ड हाउस का कारक, आप जो एफर्ट्स लगाते हो, जो परिश्रम आप करते हो, उसका कारक जो है वो मंगल है। और आप फोर्थ हाउस का कारक, है ना, फोर्थ का कारक, मून। तो यहाँ पे आ जाएगा मून, ठीक मून। है। चंद्रमा। और यहाँ पे दो कारक हैं, चंद्रमा भी है और आपका जो है मरकरी भी है, क्योंकि जो लैंडेड प्रॉपर्टी है ना, हम लोग यूजुअली मंगल से जोड़ते हैं, लेकिन आप समझ जाइए उसमें भी मरकरी कारक बनते हैं। तो ये सारे जो हैं आपका जो कारक तत्व लिया गया है, ये एक्चुअल में आपका मेन जो आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उत्तर कलामृत से ये लिया गया है। और हम आगे देखेंगे स्टैंडर्ड कारक में आपके सारे कंफ्यूजन जो है ओवर हो जाएंगे, लेकिन इनको याद रखना है मेन, है ना। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, और फिफ्थ हाउस। स्किल के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। और हायर एजुकेशन के लिए कौन सा भाव देखा जाता है, नाइन्थ नाइन। हाउस। नाइन्थ हाउस। तो इसीलिए मरकरी का रोल आ जाता है, वाणी का कारक। पहले बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है एजुकेशन में, वो ज्ञान नहीं पाता, वो भाषा सीखता है ना। ज्ञान और भाषा में बहुत अंतर है। तो शुरुआत जो में जो प्राइमरी एजुकेशन है उसके कारक मरकरी है। व्हीकल, हैप्पीनेस, सबका कारक मून और मरकरी, ये याद रखना है आपको। फिर से फिफ्थ हाउस का कारक जो स्किल है, मंत्र शक्ति है, आपके लव रिलेशनशिप है, लेकिन जो फिफ्थ हाउस है अब उसमें भी जुपिटर, क्योंकि संतान का कारक भी जुपिटर है। बात समझ गए? ये आपको याद रखना है। और ये जो है आपका भाव कारक है। इसका मतलब है आपका अगर जुपिटर खराब है ना, तो आप देखिए संतान को लेके प्रॉब्लम आपको होगा ही होगा। अगर आपका चंद्रमा खराब है तो घर को लेके आपको प्रॉब्लम होगा। अगर मंगल खराब है तो आप कभी भी पराक्रम नहीं दिखा पाओगे। तो प्राइमरी कारक का मतलब यही है। अब कोई उसमें भी आ जाए, शनि आ जाएगा थर्ड हाउस में, तो वो भी अपना पराक्रम दिखाएगा, राहु भी दिखाएगा, लेकिन जो प्राइमरी कारक है वो मैंने यहाँ पे बता दिया। अब छठे हाउस का जो कारक है, दो शत्रु हैं लेकिन दोनों ही इसका कारक है, शनि और मंगल, मार्स। है ना। याद रखना है इसको। छठे हाउस कंपटीशन का है, लिटिगेशन का है, आपके शत्रुओं का है, रोग का है, ऋण का है, उसको बोलेंगे नहीं बार बार। सेवेंथ हाउस, तो वीनस। इसका कारक जो है वीनस है। वीनस। और जो रूल हम पढ़ते हैं, कारक जब अपने ही हाउस में बैठ जाता है तो प्रॉब्लम होता है, ठीक है। लोग पूछते हैं सेवेंथ हाउस में शुक्र है, मेरे लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर है,
मेरे को ज्ञान का फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। तो एक रूल तो जो है बार बार चलता रहता है कि कारक भाव नाशयो। कारक अगर अपने ही भाव में बैठ गया तो फिर उसमें नुकसान होता है। क्यों होता है वो हम बात करेंगे, लेकिन मैं एक बार पहले सारे चीजों को कंप्लीट कर देता हूं। अब 8th हाउस लॉन्जिविटी होता है, इसके कारक कौन होंगे, है ना, शनि सैटर्न। ही होंगे कारक। तो देखो कितना बढ़िया चीज है। अब 9th हाउस भाग्य का है, फिर बताओ कौन कारक होंगे, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर और जो है दूसरा है सूर्य, है ना, जुपिटर और सूर्य। यानी अगर आपका सूर्य सही नहीं है और जुपिटर सही नहीं है, भाग्य का जो लाभ है और शुरू से ही आप समझ जाओ कि उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है। तो आप देखो जुपिटर जो है बार बार आ रहे हैं, 5 भावों का जो है जुपिटर कारक बनते हैं। इसीलिए कहते हैं सबसे नैसर्गिक प्लानेट कौन है, जुपिटर है। अब एक ये घर है 10th हाउस, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है आपके स्क्वायर में, है ना। और इसका जो है कारक है सूर्य, मरकरी, है ना, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे कारक हैं। जुपिटर और सैटर्न कितने लोग हो गए, 4, है ना। 11th, हम लाभ के लिए बात करते रहते हैं, लेकिन इसके भी दिमाग में डाल दो कि ये भी लाभ, भाग्य, ये सारे जुपिटर है। 11th का जो है नैसर्गिक कारक, 11 नंबर भाव का कारक, और लास्ट में रहा 12 नंबर घर। बताओ कौन है कारक। कोई भी वीनस हो सकता है लेकिन नहीं, ये भी जुपिटर। सैटर्न। सैटर्न इज द कारक ऑफ द 12th। ठीक है, तो आपको पहले तो यही जानना है कि सूर्य जो है 3 भाव के कारक हैं, और जुपिटर कितने भाव के कारक हो गए, जुपिटर 5 भावों के कारक हैं। शनि भी कोई कम नहीं है, 12 नंबर घर का, 10 नंबर घर का, 6 नंबर घर का। मंगल जो है 3 नंबर घर का। तो आप ये समझ जाओ कि अगर तीसरे हाउस में मंगल बैठ गया या 9th हाउस में जुपिटर बैठ गया तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वो अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। तो उस रूल को अप्लाई करने के लिए ये जो मैंने लिस्ट बताया है, इसको आपको वीडियो में भी देखना है और याद भी रखना है। जैसे पहाड़ धीरे धीरे चढ़ा जाता है, ज्ञान भी धीरे धीरे मिलना चाहिए। लेकिन ये जो 3 क्लासेस में लूंगा, कारक, भाव और इनका स्ट्रेंथ, और कौन से दशा में इनका रिजल्ट मिलेगा, आप उसी 3 क्लास से ही प्रेडिक्शन करना सीख जाओगे। अब इनके की पॉइंट जो है उसको याद रख लीजिएगा, है ना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला नोट्स बनाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे जब वो करूंगा तो आपको मिलेगा, आप उसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब हमने पहले भाव के बारे में बताया, भाव का कारक। अभी हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कारक, है ना। अब स्टैंडर्ड कारक का मतलब है कि जो जो चीजों का हम बात करेंगे उनका कारक कौन है। तो इसीलिए पहले जो है सूर्य का कारक जो है हम देख लेते हैं, सूर्य कौन कौन से चीजों का कारक है। तो कई चीज आपको भी याद होगा, लेकिन सबसे पहला जो शब्द है आत्मा, है ना। क्या बोला जाता है आत्मा के बारे में, नैनम छिन्दन्ति आत्मकारक। शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति अपो, न शोषयति मन्त्र। ये फादर। तो इसका भी कारक कौन है, सूर्य है। आपका जो एम्बिशन है लाइफ में, जो आप पाना चाहते हो, है ना, वो एम्बिशन का भी कारक कौन है, वो भी सूर्य है। एम्बिशन का मतलब जो आपका बहुत इच्छा, प्रबल इच्छा, आप जो बनना चाहते हो, है ना। अथॉरिटी, इसमें कोई डाउट नहीं है, राजा तो ही अथॉरिटी बनेगा ना। तो जो भी आपके हेड बनते हैं, है ना, इंस्टीट्यूट को हेड करते हैं, क्या अच्छा होना चाहिए, सूर्य अच्छा होना चाहिए, अथॉरिटी का कारक। और उसके बाद जो आपके लाइफ में सक्सेस है ना, बिना सूर्य के सक्सेस नहीं होगा, इसीलिए पिता का आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए। और लास्ट में फेम, ये सबका कारक कौन है, सूर्य है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, सूर्य अगर अपने ही साइन में है, या सूर्य जो है
1 नंबर हाउस में है या आपका एरीज साइन में है, तो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रांग सूर्य है और आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अपने अपने चार्ट में चेक कर लीजिएगा, जिसका भी सूर्य इनमें से नहीं है उसको लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन अगर सूर्य डेबिलिटेटेड है तो फिर आपके लाइफ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। रोजमर्रा का जिंदगी से आप बाहर ही नहीं आ पाते हो, खाना पीना और फिर उसके बाद जो है आपका जीवन में बाकी चीजें जो है अपने आप कम हो जाता है ना। तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, सूर्य का जितने भी गुण हैं लिखे हुए हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा। अब हमारे लिए आते हैं सूर्य के बाद चंद्रमा। तो ये कौन सा कारक मैं बता रहा हूं, ये कारक सारा मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड कारक, है ना। भाव कारक का मतलब उस भाव को अच्छा करने के लिए इनका स्ट्रेंथ सही होना चाहिए। स्टैंडर्ड का मतलब वो चीजों को पाने के लिए इनका पोजीशन सही होना चाहिए। तो पहले तो सिंपल सा चीज लिख देते हैं, मन का कारक, है ना। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अगर फादर को सूर्य रिप्रेजेंट कर रहा है तो मदर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, मून, चंद्रमा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीस, PEAC, है ना, शांति। और शांति के लिए युद्ध चाहिए, है ना। तो पहले तो अपने मस्तिष्क में युद्ध होना चाहिए, तभी शांति मिलेगा। कि कैसे बाकी चीजों से, डिस्ट्रैक्शन से बचा के मन में शांति करें। बहुत सारे लोग ड्रेसेस तो पहनते हैं, लेकिन जो सुंदर ड्रेसेस होता है ना, फाइन ड्रेसेस, कौन है उसका कारक, हाँ जी, वीनस, चंद्रमा। वीनस। तो वीनस नहीं है, फाइन ड्रेसेस का कारक चंद्रमा। ठीक है, वो नया ट्रेंड वाला कपड़ा अच्छा दिख रहा है लेकिन वो आंखों को अपीलिंग होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहले तो कारक समझ जाइए। कोई अगर बहुत बढ़िया ड्रेस पहन रहा है, कोई प्रेजेंटेबल होगा ना, जिसमें वीनस का अच्छा गुण होगा, वो साधारण ड्रेस भी पहन ले उस पे वो अच्छा लगेगा। वीनस का खुद का चार्म, लेकिन चंद्रमा जो है आंखों के थ्रू वो चार्म को प्रोवाइड करता है। ठीक है, आंखों का भी जो कारक है वो भी सूर्य और चंद्रमा है। तो इसलिए फाइन ड्रेस चंद्रमा मिल जाए तो आप समझ जाइए अच्छा ड्रेस आपको मिलेगा। और अगर वीनस भी अच्छा है तो ट्रेंडी ड्रेसेस मिलेगा आपको, नया ट्रेंड में जो होगा, या आप ट्रेंड सेटर बनोगे। आपने ड्रेस पहन लिया, लोग उसी को देख के जो है खरीदना शुरू कर देंगे, पूछेंगे आपको कहाँ से खरीदे, उस दुकान में भीड़ हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए, जो खाना भी है उसको भी कौन रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा। लेकिन वो डेलीशियस फूड, ऐसे नहीं कि हर फूड को चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा। अब चाय को राहु रिप्रेजेंट करेगा, आइसक्रीम वगैरह जो कोल्ड चीजें हैं उसको शनि रिप्रेजेंट करेगा, जो आपका बासी चीजें हैं उसको केतु रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो डिलीशियस फूड है उसको जो है चंद्रमा रिप्रेजेंट करेगा। चंद्रमा अगर बली है तो आपके चार्ट में जितने योग हैं उसको पावरफुली इंप्लीमेंट करने में किस्मत आपका साथ देगा। चाहे जितने भी राजयोग हैं आपके, आपका चंद्रमा कमजोर है तो जीवन में दुख ही मिलेगा, क्योंकि पीस गायब हो गया जीवन से, चंद्रमा खराब है। माइंड आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके मम्मी का तबीयत खराब है, अच्छा खाना नहीं खा रहे हो, तो अल्टीमेटली इसका मतलब है आपका योग ही खराब है। और अच्छा चंद्रमा जो है अच्छे योगों को आपके पास लेके आता है। ठीक है, ऐसे ही अभी हम लोग क्या करेंगे, मंगल के बारे में, मार्स। और मार्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो मार्स के लिए हम ये वाला रेड ले लेते हैं ना, मार्स। नोट डाउन करते रहना, ठीक है। स्टैंडर्ड कारक के बारे में बात कर रहा हूं, उसमें 3rd हाउस का कारक था, 6th हाउस का कारक था भाव का। लेकिन अभी वो चीजों को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो पहले तो कॉरेज, क्या मतलब होता है, हिम्मत, है ना। कितना हिम्मती हो आप, प्रॉब्लम से कितना जल्दी भाग जाते हो या प्रॉब्लम के साथ लड़ाई करते हो, कॉरेज जो है वो मंगल बताएगा। उसके बाद किसी भी कष्ट को सहने का जो कैपेबिलिटी है, एंड्योरेंस, है ना। आप देखना जितने स्पोर्ट्स पर्सन है उनमें एंड्योरेंस बहुत होता है। हम 10 मिनट खेल के थक जाएंगे, लेकिन वो 1 घंटा भी खेल लें। एंड्योर का मतलब है किसी भी तरीके का परिस्थिति को सहन करने का कैपेबिलिटी, सहनशीलता,
एंड्योरेंस, है ना। उसके बाद आपके एंगर का भी कारक कौन है? मंगल। कितने क्वालिटेटिव गुस्सा है आपका, खाली आंखें दिखा दी और लोग आपके बात मानने लगे। आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, उसके बावजूद भी कोई आपको केयर नहीं कर रहा है। तो ये एंगर जो है वो भी मंगल का है। किसी भी तरह के लड़ाई के लिए जो अस्त्र यूज होगा, है ना, कौन कारक बनेंगे? मंगल, है ना। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद कहीं पे आग लग गया, फायर का कारक वो भी मंगल है ना। उसके बाद मानिए आपका मंगल के लिए आप देखोगे तो जितने यूनिफॉर्म वाले ड्रेसेस हैं, पुलिस, आर्मी, ये भी सारे मंगल जो हैं उनके कारक हैं। और हमें जो बॉडीली इंजरी मिलता है ना, कहीं पे आपका बॉडी में इंजरी हो गया तो इंजरी का भी कारक कौन है? मंगल है। इसीलिए जिसका मंगल 1 नंबर घर में होता है उसके सर पे इंजरी आता है ना, कटा हुआ दाग हो या कहीं गिरा हुआ है तो मंगल बता देगा कि भाई इस इंसान का 1 नंबर घर में है। तो आप देखो कैसे यूज करोगे इसको। आपने किसी का देखा मंगल 2 नंबर घर में है लेकिन चोट सर पे है और मंगल का डिग्री बहुत कम है, आप समझ जाओ कि उसका बर्थ टाइम करेक्शन होगा, है ना। इंजुरी, करेज, तो उसके फैमिली में कोई होगा जो बहुत ही करेजियस होगा। 3rd हाउस में है, कोई भाई बहन होगा जो करेजियस होगा। 10th हाउस में है तो उसके जो एक्चुअल में बॉस है वो बहुत करेजियस होगा। इसको समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। 7th में है तो उसकी वाइफ जो है बहुत करेजियस होगा। तो मंगल के स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे भाव में हो, अच्छे भाव के साथ उसका रिलेशनशिप हो, अच्छे प्लैनेट्स उसको देख रहे हैं, तो उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अब जो है आपको फिर से क्या देखना है, मंगल के बाद जो है मर्क्यूरी, जिसके बारे में हमने बात किया था लेकिन स्टैंडर्ड चीज में, है ना। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को क्या कहते हैं हिंदी में? बुध। पार ठीक है, बुध। बुध के पिता कौन है? मून मून इज द बायोलॉजिकल फादर। और रियल फादर कौन है? जुपिटर, है ना। अब देखिए बुध का जो है सबसे बड़ा क्वालिटी इंटेलिजेंस। अगर बुध का पोजीशन खराब है, नेगेटिव प्लैनेट उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, उसके दोनों साइड में नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, तो नेगेटिव प्लैनेट्स के लिए मैंने आपको बार बार बताया है, शनि, मंगल, राहु और केतु, या नेगेटिव चंद्रमा, वो भी खराब हो सकते हैं। तो आपको इसको देखना होगा। मरकरी अपने साइन में है, त्रिकोण में है, अपने साइन से 2, 3 और 11 में है, बहुत ही अच्छा। किसी भी प्लानेट के लिए ये रूल आप यूज करना, ठीक है। 2, 3 और 11 यानी वो अपने ही साइन से, यानी जिस हाउस का वो लॉर्ड है या जहां पे वो हैं, वो अगर अपने मूल त्रिकोण साइन से 2, 3 या 11 भी हो गया तब भी वो गेन प्रोवाइड करता है। कहाँ नहीं होना चाहिए? 6, 8 और 12। तो आपने किसी इंसान का चार्ट देखा, हर प्लानेट जो है अपने साइन से 12 में जा रहा है। जैसे मानो सूर्य है, 5 नंबर साइन है लेकिन कौन से साइन में है? 4 में। जुपिटर का 9 नंबर साइन है लेकिन कहाँ पे है? 8 नंबर पे। बुध का जो साइन है 6 है लेकिन कहाँ पे है? 5 पे। ये एक पैटर्न होता है। तो देखिएगा, जब 6, 8, 12 वाला पैटर्न आपके सारे प्लैनेट का पोजीशन अपने मूल त्रिकोण से या साइन ऑफ एक्सल्टेशन से अगर आपका इस तरीके का पैटर्न बनाता है तो फिर आप जो है लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करोगे, इजंट इट। तो आपको ये देखना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, मैं आगे बताऊंगा भी, है ना। अब रहे हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिनके बारे में अभी हमने काफी सारे बात किए थे ना। तो जुपिटर, जुपिटर के लिए कलर कौन सा होता है? येलो येलो। ये दिखाई दे रहा है आपको? येलो यस दिखाई दे रहा है? हाँ जी हाँ जी क्या नहीं, जुपिटर। तो पहले तो देखिए इंटेलिजेंस का कारक कौन बने? बुध। मर्करी
लेकिन विजडम का कारक कौन बनेंगे? ज्ञान, है ना। इंटेलिजेंस मरकरी के पास है, लेकिन ज्ञान और आपका जो बुद्धि है, नॉलेज, KNOWLEDG, है ना, इनका कारक कौन है? इनका जुपिटर। कारक जुपिटर, है ना। उसके बाद जो आपके अच्छे क्वालिटीज है, नोबल क्वालिटीज, है ना, सच्चाई, है ना, किसी को हेल्प करना, किसी के गुण को बढ़ाने के लिए उसको कोई सलाह दे देना, कोई मुसीबत में घिरा हुआ है उसको बचाना, जो गुरु का क्वालिटी है, अंधेरे से लाइट में लाने का क्वालिटी, है ना। उसके बाद जो आपके रिलीजियन है, उसका भी कारक कौन है? जुपिटर। धर्म का कारक, रिलीजियन का कारक, ये भी जुपिटर है। आपके लिए जो पुत्र प्राप्ति है वो भी कौन बताएगा? जुपिटर। जुपिटर उसका कारक है। जो मान सम्मान मिलेगा आपको, ऑनर, उसका कारक कौन है? वो भी आपके लिए जुपिटर है ना। और ऐसे ही जुपिटर का जो बाकी कारकत्व है उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेटस, सूर्य बताते हैं, लेकिन जुपिटर साथ में होना चाहिए, और ये भी मैंने उस टाइम में बताया था। 9th हाउस का कारक जो है, मैंने बोला था सूर्य और जुपिटर, है ना। तो स्टेटस तो आपके भाग्य में होना चाहिए, पिता से आता है, आपके हायर एजुकेशन से आता है, वो सारे चीजें जो है, लेकिन प्राइमरी कारक जो है जुपिटर है। उसके बाद इसको कहने का कोई जरूरत नहीं है, प्रोस्परिटी। हम लोगों को नए साल में हमेशा विश करते हैं, हैव ए वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रोस्परस न्यू ईयर। प्रोस्परस का मतलब धन धान्य में भरा हुआ, है ना, नया साल मुबारक हो। प्रोस्परिटी, आपके लाइफ में प्रोस्परिटी भी जो है जुपिटर लाएगा। उसके बाद फीमेल चार्ट में हस्बैंड का कारक भी जुपिटर है, ये भी हमने कई बार बात कर रखे हैं, लेकिन आपको देखना है। इसका मतलब फीमेल चार्ट में अगर जुपिटर खराब स्थिति में है तो आप समझ जाओ कि उसको जो है हस्बैंड को लेके इश्यूज होगा ही होगा। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि सारे मेन चीजें तो जुपिटर के पास है ना। आपके लिए हस्बैंड भी जुपिटर के पास है, प्रोस्पेरिटी भी जुपिटर के पास है, जो ज्ञान है वो भी जुपिटर के पास है, जो आपके संतान है वो भी जुपिटर के पास है। तो इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट कौन है? जुपिटर। जुपिटर। क्या बढ़िया बात है ना। सबसे बढ़िया जो है आपके बेनिफिट भी जो है वो जुपिटर है। तो जुपिटर के लिए आपको जो कॉम्बिनेशंस मिल गया, उसके बाद कौन से प्लैनेट? वेनस। जुपिटर के बाद आ गए हमारे दूसरे जो अच्छे प्लैनेट हैं, वीनस। वीनस का कलर कौन सा होता है? एनीबॉडी हु कैन से? क्रीम कलर। आप तो क्रीम तो दिखेगा नहीं, ठीक है। वीनस, अब ब्लैक करके उसमें लिखा जा सकता था, लेकिन नहीं, स्क्रीन का हम वीनस। तो वीनस जो है, अभी हमने अच्छे ड्रेसेस के लिए, फाइन ड्रेसेस के लिए किसको कारक बताया था? मून को। चंद्रमा को बताए थे। लेकिन जो आपका ब्यूटी है ना, ब्यूटी का कारक कौन है? वीनस, है ना। लाइफ में जो कंफर्ट है, आरामदायक जिंदगी, वो भी जो है वीनस कंफर्ट का कारक है ना। उसके बाद जो आपका वेल्थ का कारक है ना, प्रोस्पेरिटी वगैरह जो है वो बहुत सारे चीजों को बताता है, लेकिन जो पैसा है, वेल्थ, उसका कारक भी वीनस है। वीनस अच्छे हैं तो आपके लिए वेल्थ का जो है पोजीशंस बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे ही जो गाड़ी वगैरह देखते हैं हम, 4th हाउस के लिए मैंने लिखा था कौन कारक है? चंद्रमा और मरकरी। लेकिन जो भाई व्हीकल है वो कंफर्ट है, और उसका इसीलिए प्राइमरी कारक जो है शुक्र देव है। उसके बाद जितने भी आपके लाइफ में डांस, म्यूजिक, ये सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके लिए एक्चुअल में शुक्र उसका कारक बनते हैं। यानी आपका अगर शुक्र सही नहीं है तो फिर आपको जो है वो लाभ नहीं मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। किसी भी तरीके का कोई आपके पास अगर आप ये कह सकते हैं टैलेंट है,
तो उस टैलेंट के पीछे जो सबसे बड़ा कारक प्लानेट है वो आपके शुक्र बने है ना। उसके बाद और क्या हो सकता है, उसके बाद जो हम घर में फेस्टिवल वगैरह करते हैं उसका भी कारक कौन है, वो भी आपका वीनस है, फेस्टिवल का कारक। और वो वीनस के लिए सबसे बड़ा बात जो है जिसका वो कारक बनते हैं वो हो गए आपके मैरिज का कारक, है ना, मैरिज। तो आपको ये देखना है कि जुपिटर ठीक है तो आपके हस्बैंड सही होंगे, लेकिन किसी भी चार्ट में मेल फीमेल के चार्ट में मैरिज के बारे में जानना है तो प्राइमरी कारक जो है वीनस है। और अनडाउटेडली जैसे ही हस्बैंड कारक बने थे जुपिटर, तो वाइफ का कारक कौन बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गए कारक, है ना। तो आप समझ जाइए कि हमने जैसे इनको कारक बना दिया तो कई सारे चीजें हैं, वेल्थ इनके पास है, व्हीकल इनके पास है, कंफर्ट इनके पास है, जबकि वहां पे इंटेलिजेंस है बुध के पास, विजडम है जुपिटर के पास, प्रोस्पेरिटी भाग्य। तो आपको ये देखना होगा, इसका मतलब है कि सिर्फ जुपिटर और अगर वीनस किसी के चार्ट में अच्छे हो गए तो फिर उस इंसान का बाकी जो प्लैनेट्स है ना वो भी अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। लेकिन वो अच्छे कैसे होंगे, कारक का स्ट्रेंथ क्या है, उसको बताने का जो फॉर्मूला है आज टाइम मिलेगा तो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें आप नोट डाउन कर लेंगे ना तो आपको बहुत सारे प्रेडिक्शंस करने में आसानी होगा। सारा जनरल प्रेडिक्शंस आप चार्ट को देख के कर सकते हो इस फॉर्मूला के तहत। और कौन बच गए, अब तक हमने इतना डिस्कस कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लैनेट है शनि, कर्म कारक, क्या होता है उनका कलर शनि के लिए, है ना। ब्लैक। तो हम लोग ब्लैक नहीं लेंगे, हम ब्लू कलर लेते हैं ना, नीलम ब्लू कलर का होता है, तो हम ले लेते हैं सैटर्न के लिए। हाँ बताओ हार्डवर्क का कारक कौन होंगे, डेफिनेटली शनि। जो आप पैसा कमाते हो ना जिसको लाइवलीहुड कहते हैं, लाइवलीहुड, कौन कैसे पैसा कमाएगा, तभी शनि के लिए जॉब देखा जाता है ना। 10th हाउस देखा जाता है, उसका नैसर्गिक हाउस है। 6th हाउस देखा जाता है, आपका डेली रूटीन है, डेली आप कर क्या रहे हो, आपका पैसा कमाने का, जीवन संचालन करने के लिए, जीवन धारण के लिए जो आप करते हो लाइवलीहुड, वो सैटर्न उसका कारक है। अब डेफिनेटली सैटर्न है तो सॉफ्ट वर्क तो होगा नहीं, है ना। कौन सा वर्क होगा, हार्ड वर्क, है ना। तो आप देखो जाहिर सी बात है हम दोनों, हम सारे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे हार्ड वर्क ज्यादा कौन कर रहा है ना। तो हार्ड वर्क जो है सैटर्न दिलाते हैं। उसके बाद ये सब देने के बाद गरीबी भी सैटर्न ही दिलाते हैं, क्योंकि गरीब कौन बनता है, जो बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है, वो इंसान बेचारा गरीब बनता है, पोवर्टी। हार्ड वर्क से इंसान पोवर्टी जो है उसको प्राप्त करता है, स्मार्ट वर्क से इंसान जो है पैसा कमाता है ना। और स्मार्टनेस कौन देगा, इंटेलिजेंस कौन प्रोवाइड करेगा, मर्क्यूरी। तो इसीलिए इंटेलिजेंट लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं। और ये जो लेबर क्लास लोग हैं ये सबसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं और शनि उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेबर यूनियन का जो लीडर बनते हैं, है ना, यानी जितने लेबर्स हैं, तो आपने जो बहुत अच्छा मूवीज बॉलीवुड का जो बहुत ज्यादा पैसा कलेक्शन करते हैं उसमें देखना लेबर का स्टोरी होता ही होता है ना। आपने ये देखा होगा KGF, है कि नहीं। और भी बहुत सारे मूवीज हैं, नाम बताना नहीं है, लेकिन आप देखना उसमें स्टोरी होता है। अभी आया हुआ है रजनीकांत का मूवी कूली, है ना, तो दिखाता है ये हार्ड वर्क करने वाले लोग जो हैं शनि से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनके जीवन में गरीबी किसी ना किसी पर्टिकुलर फेज में होता ही होता है ना। तो आप देखो आपके लिए जो शनि का और भी कारण है, इसको कोई बताएगा मुझे क्या मीनिंग है उसका, इम्पेडिमेंट्स, है ना, गूगल सर्च करने का जरूरत नहीं है। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है लाइफ में जो बाधाएं आते हैं, है ना, जो चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, वो सारा का कारक जो है शनि है।
और सबसे बड़ी बात है लॉन्जिविटी, है ना। और किसी के अंडर काम करना, है ना, उस भी सर्विट्यूड कहते हैं, सर्विट्यूड का भी कारक है। यानी आप देखना, एक इंसान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहा है। एक राजा के पास है, ऑर्डरली है, बाप पापा भी वही करते थे, बेटा भी वही कर रहा है और बेटे का बेटा भी करेगा। तो ये जो लॉन्ग टर्म सर्विस होता है ना, वो सर्विट्यूड भी, उसका भी कारक जो है सैटर्न है। तो इसका मतलब है आपने देखा किसी का सैटर्न खराब है तो पहले से समझ जाओ उसको पैसे का प्रॉब्लम होगा, उसके पास जॉब नहीं रहेगा, उसका जॉब बदलते रहेंगे। तो आपको पहले ये कॉमन चीजों पे फोकस करना है। हमने सैटर्न का बात कर लिए, अब हमने जो है कई सारे प्लैनेट्स का बात कर लिए, एक दो ही बचे हुए हैं। तो उसमें से जो दोनों बचे हैं, दोनों नोड हैं, कौन कौन? राहु राहु और केतु। और केतु। अब ये राहु महाराज का जो है क्या क्या पोर्टफोलियो में आता है, देखो ये माया है, कंफ्यूजन, है ना। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो या कंफ्यूज कर रहे हो तो राहु हावी है ना, कंफ्यूजन। उसके बाद डाउट भी जो है राहु देता है, जहां पे राहु होगा उस चीज को लेकर डाउट होगा। 11th हाउस में है, आप अपने दोस्तों का नेचर के बारे में डाउटफुल होंगे, अरे कहीं ये ऐसा तो नहीं है। तो डाउट्स भी राहु ही क्रिएट करता है। उसके बाद प्रिटेंस का मतलब है दिखावा करना, है ना। आप जो नहीं हो उसको आप देख रहे हो, आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, दिखा रहे हो, प्रिटेंस, दिखावा, रियलिटी को छुपाने का कोशिश, ये भी आपको राहु प्रोवाइड करता है। उसके बाद पॉइजन, जो लोग जहर खा के मरते हैं, है ना, उसमें भी राहु का रोल है। जो आपके 398 का केस होता है, वाइफ के साथ मारपीट करना या किसी के साथ भी टॉर्चर वगैरह करना, वो क्रुएल्टी है, वो भी राहु ही प्रोवाइड करता है। और आपको ये याद होगा, ये अकेले कुछ नहीं करते हैं, इन्हें कौन चाहिए? इनको जोड़ीदार चाहिए, है ना। जो जितना इनके कंट्रोल में है उसके नेचर को ये यूज करते हैं, लेकिन क्या देने के लिए? तो राहु सूर्य के साथ कनेक्टेड हो गया, किसके बारे में कंफ्यूजन होगा? अपने स्टेटस के बारे में। आपको लगेगा लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले ये उसी को ही कंफ्यूज करते हैं जिसके चार्ट में बैठे हैं। अगर ये अच्छे हो गए तो वो कंफ्यूज करने का कैपेबिलिटीज पाता है, किसी को भी कंफ्यूज कर देगा। राहु 4th हाउस में है, कहाँ पे डाउट होगा? 4th हाउस का मतलब घर बनाओगे कि नहीं, उस पर डाउट हो सकता है, मम्मी के नेचर को लेके डाउट हो सकता है, या आपको जो पीस प्रोवाइड कर रहा है उसको लेके डाउट होगा, है ना, डाउटफुल। प्रिटेंस, क्या प्रिटेंस करोगे? 2nd हाउस में है, तो बातों से ही आपको बहुत बड़ा साबित करने का कोशिश करोगे जो आप हो नहीं। 1st हाउस में है, ऐसे अपने आप को शो करोगे जैसे आपसे बड़ा इंटेलिजेंट और रिच इंसान कोई नहीं है, लेकिन रियल में वो होगा नहीं, प्रिटेंस। पॉइजन, तो अगर रिश्तेदारों के साथ पॉइजन मिलाना है किसी रिश्तेदारी में, तो फिर ये इंसान है जो 2nd में राहु होगा, है ना। अगर मानो भाई बहन के साथ रिलेशन को खराब करना है तो फिर वो रिश्तेदारी में। तो ये सिंबॉलिक अर्थ में भी है और रियल सेंस में है। जितने सारे केमिकल पॉइजन्स हैं वो पॉइजन्स यूजुअली राहु से ही जो है प्रभावी होते हैं, राहु दिखाता है उन सारे चीजों को। तो ये जो है राहु का कंफ्यूजन, डाउट, प्रिटेंस, उसके बाद आपका पॉइजन और क्रुएल्टी, ये सारे राहु के काम हैं। उसके बाद हमारे सबसे कंफ्यूजिंग प्लैनेट जो छाया ग्रह भी हैं और राहु का एंटीथेसिस है, कौन? केतु। केतु। तो केतु के लिए हम अब आ जाएंगे, और केतु के लिए भी हम ऐसे यहाँ पे लिखेंगे तो अब पता चलेगा कि केतु को कुजवत केतु क्यों कहा जाता है, क्या ऐसे सिमिलैरिटी है जो केतु उन क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखो, पहला तो है कि खाली खराब नहीं है ये, जो आपका रिलीजियस थिंकिंग है ना, या रिलीजियन को मानने का जो आपका कॉम्बिनेशन है, वो जुपिटर भी बताता है और केतु भी बताता है, ठीक है। केतु भी उसको बताएगा। और जो सारे लोग बोलते रहते हैं उसको भी लिख देते हैं, क्या है ये? मोक्ष, है ना। इस दुनिया के बाहर जाने का जो तैयारी है उसको भी
कौन कंट्रोल करता है? केतु कंट्रोल करता है ना। मोक्ष का कारक केतु है। उसके बाद जो चीजें केतु रिप्रेजेंट करता है उसे भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, और आप उसको जो है याद रखना है। अब फिजिकल पेन है ना, शरीर को जैसे मंगल रिप्रेजेंट करता है तो फिजिकल पेन। इंजुरी को भी मैंने बोला था कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? मंगल। अब केतु भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंजुरी। ठीक है। और उसके बाद आपका जो है ये भी दूसरों के इन्फ्लुएंस में चलता है, तो आपको ये सारे रखना है। लेकिन ये फिजिकल पेन है, ये मेंटल पेन नहीं है ना। आपको ये ध्यान रखना है, फिजिकल पेन। ये सारे जो है केतु रिप्रेजेंट कर, रिलीजियन, मोक्ष और पेन, इंजुरी, और ये सारे जो हैं इंक्लूसिव नहीं है, इसके अलावा भी होगा। जैसे आपका इंट्यूटिव पावर, वो भी केतु के पास है। बहुत पावरफुल तरीके से कोई मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का एबिलिटी, वो भी जो है आपके केतु के पास है। तो आपको ये सारे चीजें मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, इन चीजों को कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, है ना। तो आप देख लीजिए कि किसी का अगर इस तरीके से हम कारक देखेंगे, तो पहले तो भाव के हिसाब से हमने देखा, और उसके बाद हमने कुछ स्टैंडर्ड इश्यूज कर दिए, और हमने बताया कि भाई अगर इस तरीके का पोजीशंस है तो फिर ये सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने वाले प्लैनेट हैं। इंजुरी के लिए कौन है कारक, अभी मैंने बताया, बताइए। मार्स। मंगल और केतु। केतु भी इंजुरी का कारक है। ठीक है। किसी के यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, है ना, पगार पे काम कर रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहे हैं, उसका कारक कौन है? उसका कारक है शनि। ठीक है। लाइफ में जो ट्रबल्स आते हैं यूजुअली, किसी चीज को डिले कराने का कारक वो भी शनि ही है। वाइफ का कारक कौन है? वीनस है। मैरिज का कारक कौन है? वीनस है। वीपन्स का कारक कौन है? मंगल। तो मार्स। लिस्ट बना लेना। अब एक तीसरे कैटेगरी का भी कारकत्व है, यानी ये प्लानेट अगर उस पर्टिकुलर भाव में रहेंगे तो ये हमेशा उस भाव को बली बनाते हैं। तो पहले तो देख लीजिए, इसको भी याद रखना है, कौन से भाव में कौन से प्लानेट बली होते हैं। जुपिटर एंड मरकरी दिग्बली कौन से भाव में? फर्स्ट हाउस। पहले भाव में, है ना। अगर किसी का जुपिटर है, किसी का मरकरी है। हमारे शर्मा जी क्लास अटेंड कर रहे हैं, शर्मा जी का जुपिटर जो है फर्स्ट हाउस में है ना, वो भी एक्सल्टेड जुपिटर चंद्रमा के साइन में। और हमारा मरकरी जो है वो फर्स्ट हाउस में है ना। तो दोस्ती का कारक जो है वो भी मरकरी होता है। अब हम लोग जो है फर्स्ट हाउस के लिए देखें कि ये बहुत ही पावरफुल है। अब ये जो है कौन से हाउस? फोर्थ। दिग्बली। बहुत ही अच्छा बल होता है उनका, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, दिग्बल बहुत अच्छा होता है। मरकरी और विनस अगर आपके फोर्थ हाउस में है, और शनि सेवेंथ में एग्जॉल्टेड भी होते हैं। और सेवेंथ हाउस में अगर किसी के चार्ट में है तो शनि जो है दिग्बली हैं। और सूर्य और मंगल कौन से हाउस में? 10th। 10th हाउस में। 10। हाँ। कौन कौन? सन और मार्स। हो गया। कितने प्लैनेट्स हो गए? 3 2 5 2 7 हो गए। तो आपने किसी का चार्ट देखा, है ना, और उसके बाद आपने जो है स्टडी किया, यही बताने के लिए कि भाई कौन सा प्लैनेट है जो आपका सबसे पावरफुल है। तो आपने देखा कि पहले तो उस भाव का क्या स्थिति है। प्लैनेट बाद में आएंगे, पहले कौन आना चाहिए? पहले जो है भाव का स्थिति अच्छा होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मानिए कोई भी पर्सन जो है बहुत ही स्ट्रांग मून के साथ पैदा हुआ है, स्ट्रांग, है ना। पहले तो ये स्ट्रांग मून को समझने का तरीका आप ढूंढ लो। अभी मैंने बताया था मून कौन से हाउस में हो तो स्ट्रांग होगा?
दिग्बल है ये, फोर्थ हाउस। उसके बाद कौन से भाव में होना चाहिए? सेकेंड भाव में। उसके बाद कौन से साइन में होना चाहिए? टॉरस साइन में। तो एक साथ तो सब नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं? लेकिन मानिए किसी का फोर्थ हाउस में टॉरस साइन पड़ रहा है, अब कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया, हाँ या नहीं? यस सर। कौन से लगन हो गया जिसमें फोर्थ हाउस में टॉरस पड़ेगा? 11 नंबर, शनि का हाउस, है ना? 11th अगर लग्न होगा तभी जाके सेकंड वाला फोर्थ हाउस बनेगा, और वो सेकंड में ही मून रह गया। तो मून कौन से हाउस का स्वामी है? फोर्थ हाउस का, है ना? किसी का एक्वारियस लगना है तो उसका टॉरस साइन कौन से हाउस में आएगा? फोर्थ हाउस। फोर्थ फोर्थ हाउस में। हाउस। तो मून स्ट्रांग कब होगा? जब वो टॉरस साइन में बैठेगा। तो मून कौन से हाउस का स्वामी है उस चार्ट में? सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस का, है ना? तो आप देखो सिक्स्थ का लॉर्ड स्ट्रांग हो गया है, आके वहां पे बैठा हुआ है। तो हम यहाँ पे मिक्स रिजल्ट पाएंगे, लेकिन उसी को स्ट्रांग बनाना है, उसके ऊपर जुपिटर का दृष्टि है। तो मून स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग होगा। मून के ऊपर शनि का दृष्टि है, स्ट्रांग होगा या वीक होगा? वीक। वीक होगा। वीक हो जाएगा। केतु मून के आजू बाजू में है, स्ट्रांग होगा वीक होगा? वीक होगा। तो इसीलिए ये तो आपको आता है। जितने आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगे उस भाव का वैल्यू उतना स्ट्रांग है। तो सिंपल सा रूल होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर प्लैनेट को जानने के लिए यूज करते हैं। तो आप पहले कुछ चीजों को अप्लाई करोगे और उसके बाद जाके आपको ये समझ में आएगा कि हमने एक्चुअल में जो चीजें पढ़े हैं वो उस पर्टिकुलर लाइफ में कब कब फलित होगा, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो अभी समय है, मैं क्या करता हूं इसी सेम लेक्चर में कैसे आप जो है भाव के स्ट्रेंथ को समझोगे उसका कुछ रूल्स बता देता हूं, और ये सारे क्लासिक से लिया गया है। तो इसीलिए एक एक करके रूल्स बताता जाऊंगा मैं, और आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहला बात यह है कि जो भी प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण साइन में होता है ना, सबका मूल त्रिकोण साइन जो है आप जो है शेयर करते रहिए लिख के, छोटे छोटे काम आप खुद करिए। मूल त्रिकोण साइन में है प्लैनेट, या कहाँ पे है? अपने एक्सल्टेशन साइन में है, एक्सल्टेशन साइन में है। तब वो प्लैनेट जो है अपने भाव का वृद्धि कर देता है जिस भी भाव में वो बैठा हुआ है ना? तो मानिए अब सेकेंड हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है, लेकिन ये जो है कर्क साइन है, तो भाव का वृद्धि होगा कि नहीं? यस सर। होगा सर। तो ये सिंपल लॉजिक आप लगाइए, मूल त्रिकोण साइन में बैठा हुआ है या अपने एक्सल्टेशन साइन में बैठा हुआ है, तो फिर उस भाव का वृद्धि होगा, वो सबसे पहले समझना चाहिए। लेकिन भाव का वृद्धि के लिए जितना ये जरूरी है, भाव स्वामी का अवस्था भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मानिए ये सेकेंड हाउस में है, वृषभ साइन में है, तो भाव स्वामी कौन हो गए एक्सल्टेड चंद्रमा के लिए? वीनस। वीनस। तो पता चला वीनस जो है 6, 8, 12 में बैठे हुए हैं, क्या होगा? अब वो पॉजिटिव मून जो है बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस बेचारे का इंजन फेल हो गया, ठीक है? क्वालिटी ऐसे लगेगा बहुत ही शांत इंसान है, बहुत पैसा वाला है, अच्छा है, साफ सुथरा कपड़ा पहन रहा है, अच्छे परिवार से है, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होता, लेकिन उस बेचारे का विनर्स खराब है। अच्छा ड्रेस नहीं पहनेगा वो, कंफर्ट ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि विनर्स कहीं पे चला गया। तो कहाँ पे चला जाएगा तो मैक्सिमम नुकसान होगा? 6, 8 6 और 8 12। 12। उसके बाद वो जो पर्टिकुलर भाव के बारे में हम बात करें, भाव स्वामी के ऊपर नेगेटिव प्लैनेट्स का दृष्टि संबंध हो गया, या वो क्या हो गया सन के बहुत ही क्लोज आ गए, या उस वीनस के दोनों साइड में प्लैनेट रह गए, तो फिर हम ये समझते हैं कि अब जो है ये सारे पैरामीटर्स को बात करते करते
कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव हम देख के बता पाएंगे। अब रहा मूल त्रिकोण साइन को जानने के बाद आपको कौन सा भाव आपके लिए अच्छा है और बुरा है, उसके लिए एक अनोखा फॉर्मूला आपको यूज करना है। पहले तो जिसका भी दशा चल रहा है ना, जिसका भी दशा चल रहा है उस पर्टिकुलर हाउस को आपको क्या बनाना है, लग्न लग्न। बनाने का टेक्निक यूज करना है ना। जैसे सूर्य चल रहा है ना, तो आप क्या करोगे, लियो से जुड़ा हुआ सूर्य का भाव होता है ना। और पहला भाव कौन सा है जिसमें सूर्य काफी पावरफुल होते हैं, वो फर्स्ट भी है और वो क्या है, 10th भी है, बताया था मैंने। Yes, sir. पहले भाव में सूर्य जो है एक्सल्टेड होते हैं, दिग्बली किसमें होते हैं, 10th 10th भाव में। और सूर्य का अपना साइन कौन सा होता है, लियो। लियो साइन। तो आप क्या करोगे, सूर्य का पोजीशन देख लोगे, पहले तो लियो से देख लो। तो सूर्य का जो पोजीशन है अगर उसको लग्न बना देते हो और वहां से पता चला फर्स्ट हाउस जो है छठा बन रहा है, या ये सारे पोजीशंस जो आप ले रहे हो उसमें आपको नेगेटिव चीजें मिल रहा है 6, 8 या 12, तो अब सूर्य का क्या रिजल्ट होगा, नॉट वेरी पॉजिटिव, है ना। लेकिन मानिए यहाँ पे यही कैलकुलेशन में आपको मिल रहा है कि उस भाव से वो 2, 3, 11 में है। तो कई बार क्या होता है, कई सारे प्लैनेट्स अपने मूल त्रिकोण साइन से 11 भाव में होते हैं और उनका दशा चलता है, वो दशा कैसा होगा, Profitable. बहुत ही अच्छा। और कई बार होता है कि आपका जो अंतर्दशा स्वामी है, प्रत्यंतरदशा स्वामी है, सब अपने अपने भाव से 12 में है, वो दशा कैसा होगा, Not good. बहुत ही खराब। अब उसमें आपको फिर से वही सारे चीजें यूज कर देना है कि आपने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक चार्ट जो है आपके सामने शेयर कर रहा हूं, चार्ट छोड़िए, आप जो है मैं किसी को पूछूंगा और आप मुझे बताते जाओगे और हम फिर उसके स्ट्रेंथ देखेंगे। तो अनीशा, आपको अपना चार्ट याद है, हाँ सर। अब बताओ लगन में कौन सा प्लानेट है, लगन में कोई प्लैनेट नहीं है। कोई भी प्लानेट नहीं है। और राशि कौन सा है, कैंसर। मून, राशि जो सॉरी। है, जेमिनाई। हाँ जेमिनाई है। जेमिनाई। जेमिनाई मून, हाँ। फिर आप तो कह रहे हो कि कोई प्लानेट है नहीं करके, अभी मून कैसे आ गया। नहीं, मून साइन बोल रहे हो, मून तो मेरा 12th हाउस में। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि आपका फर्स्ट हाउस का बात हो रहा है ना, फर्स्ट हाँ, हाउस, कुछ नहीं। आराम से। कुछ नहीं। तो ये जो है कौन सा है, जेमिनी है या कैंसर साइन है, ये कैंसर साइन है राशि। तो अगर आप मून साइन पूछ रहे थे, वो जेमिनी था, वही पूछ तो रहे आपका ये लगन है, ठीक है। हम एक ही भाव को देखेंगे, फर्स्ट हाउस जो है आपका लगना होता है, तो ये कैंसर थे। साइन है, इसका मतलब है लगना में कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 4। ठीक है। अब हम क्या जी। करेंगे, लगना का जो लॉर्ड है उसका पोजीशन को देखने का कोशिश करेंगे। मून, मून है आपके जेमिनी साइन में, तो एग्जांपल आपका आ गया जी। पहला कि फर्स्ट हाउस का जो प्लानेट है कहाँ पे चला गया, अपने से पीछे, जी। है ना। यानी आपका जो लग्ना लॉर्ड है वो कहाँ पे जाके बैठा, 12th हाउस में, 12th। ठीक है। और मून किसका कारक है, मून सारे जो है उन चीजों का कारक है, जैसे अच्छा कपड़ा हो गया, पीस हो गया, मदर हो गया, तमाम चीजें हमने डिस्कस किए हैं। तो पहला तो कंडीशन यही है कि जब मून जो है अपने से 12th में जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ जो है इस रूल के हिसाब से अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक ही पॉइंट नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मून के पोजीशन के अराउंड प्लैनेट्स को देखेंगे, क्योंकि मुझे जो है लगना को भी देखना है और मून को भी देखना है। तो बताइए 5 नंबर जो आपका साइन है उसमें कौन से प्लैनेट है, राहु। तो आप देखो इधर राहु आ गया है ना, और जो 12 हाँ। नंबर में मून खुद आ गया है ना, 12 नंबर हाँ। में मून खुद आ गया। ऐसे ही आपका जो है राहु और मून का कॉम्बिनेशन में आप देख लो, ये जो प्लैनेट्स है ना, ये उसका परम शत्रु है ना, ये उसका सबसे बड़ा शत्रु है। उसका भाव स्वामी कौन है, सेकेंड हाउस का भाव स्वामी जो है सूर्य है, Sun. सन। सन। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ राहु का नेगेटिव रिजल्ट बोलने से पहले
राहु तो मून के लिए नेगेटिव रिजल्ट लाएगा ही लाएगा, लेकिन हमें राहु का स्ट्रेंथ भी सन से देखना है ना। सूर्य अगर बहुत स्ट्रांग है तो फिर राहु का स्ट्रेंथ भी उसी के अकॉर्डिंग, ये कॉपी कैट है, कॉपी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव तरह का पावर होगा। तो आप सन के अराउंड में कौन सा प्लानेट है, पहले ये सारे आपको नोट डाउन करना है। उसके बाद आप देखिए, जैसे ही मून और राहु का दशा आएगा, है ना, मून और राहु का दशा आएगा, तो लग्न किसको बनाऊंगा मैं, मून का मून दशा आ को, गया। और मून को। लग्न कहाँ पे बनेगा, जहां पे मून बैठा हुआ है ना, मून जहां पे बैठा जेमिनी हुआ से। है। तो अभी आप बताओ मून और राहु का दशा कैसे जाएगा। तो मैं लग्न बना दिया मून को, राहु कहाँ पे है, 3 नंबर में, है कि नहीं। हाँ। जब यस। मून लग्न बन जाएगा, 12th हाउस में बैठा हुआ मून है और राहु सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, तो राहु कहाँ पे आ जाएगा, थर्ड हाउस, 11th। थर्ड है ना। हाउस। तो मून और राहु का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 3 और 11 वाला। और ये जो है बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव है। आप चंद्रमा को कैसे प्रयोग करना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका रिजल्ट। क्योंकि मैंने आपको बोला था, जब भी कोई प्लानेट अपने से 2, 3 और 11 का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो उसमें आपको गेन हो सकता है। तो किस तरीके का गेन होगा, राहु डोमिनेटेड चीजों में आपको गेन होगा, लेकिन मेंटल पीस जो है राहु के नैसर्गिक गुण के वजह से खराब रहेगा, है ना। मम्मी को पीड़ा हो सकता है, लेकिन मेटेरियलिस्टिक चीजों का गेन हो सकता है। क्योंकि ये 2, 3 और 11 वाला रूल जो है यूजुअली आपका प्रोस्पेरिटी को बताता है, पराक्रम को बताता है, और आपका जो है लाइफ में मेटेरियलिस्टिक गेन को बताता है। ऐसे ही आप देखिए, मून मून का क्या दशा होगा इस कॉम्बिनेशन में, चंद्रमा और चंद्रमा का दशा। तो चंद्रमा तो लगन बन गया, है ना, और चंद्रमा जो है अपने दशा से बता रहा है। तो 1 और 1 वाला रिलेशन है, वो अच्छा कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब आप फॉरेन कंट्री को ट्रैवल कर रहे हो, या आपका चंद्रमा का कोई आप उपाय कर रखे हो, या आप जो है किसी तरीके का डोनेशन, खास करके फूड वगैरह का डोनेशन कर रहे हो, और मून को आप 1 नंबर का प्लेस प्रोवाइड किए हो, फर्स्ट पोजीशन दिए हो। ऐसा नहीं कि अपने मर्जी मून जो है 12th में बैठ के आपको अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। आपको मून को एम्फासिस देना होगा, माँ का सेवा करना होगा, मेंटल पीस के लिए किसी तरीके का मंत्र साधना करना होगा, आपको कहीं पे जाके फूड प्रोडक्ट्स जो है बांटना होगा, पानी का वेस्टेज कम करना होगा, क्लीनलीनेस रखना होगा। बात समझ रहे हैं, वो रिमेडीज भी वहीं से आएगा। तो हमेशा खराब नहीं है। वो 12th में बैठा हुआ है तो इनिशियली आपको बता रहा है कि इट विल नॉट बी गुड। अभी इसी रूल के साथ मैं थोड़ा सा आगे और चीजें ऐड करना चाहता हूं, और फिर हम दोबारा से कुछ क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे जो चार्ट के बेस में होगा, ठीक है। तो आप जो है रूल नंबर, आप मान के चलिए तीसरा आप कर दीजिए। पहले तो 6, 8, 12 वाला रूल हो गया, और उसके बाद जो उसका पोजीशन है वो पोजीशन वाला रूल के आप उसको लगन लेके आप डिसाइड करोगे। हमेशा किसी भी भाव के ऊपर अगर अच्छे प्लैनेट्स का दृष्टि होता है ना, तो भाव का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अच्छे प्लैनेट कौन है, मैंने बताया था 2 तरीके के अच्छे प्लैनेट होते हैं। एक तो होता है फंक्शनल बेनिफिक, है ना, और दूसरा क्या है, रियल बेनिफिक, यानी नैसर्गिक रूप से वो अच्छा प्लैनेट होना चाहिए। तो रियल बेनिफिक कौन कौन है, जुपिटर, जुपिटर। वीनस, मरकरी, कुछ हद तक मून, है ना। खराब प्लैनेट्स कौन से हैं, राहु, केतु, मंगल और सैटर्न। शनि। शनि। फंक्शनल बेनिफिक कौन होंगे, फंक्शनल बेनिफिक आपके चार्ट में जो भी 1, 5 और 9 के लॉर्ड हैं वो आपके फंक्शनल बेनिफिक है, ठीक है। सिंपल सा रूल, त्रिकोण का स्वामी। उसके बाद जो है आप 4, 7 और 10 को भी शामिल कर सकते हो। इसमें 10 को पहले शामिल करना, फिर 4 को, ये 7 वाले को सबसे लास्ट में, ठीक है। अगर उसका भी स्वामी है, अगर इन दोनों का स्वामी है, तो बहुत ही अच्छा योग कारक प्लानेट बन गया, है ना। एक त्रिकोण और एक जो है आपका स्क्वायर हाउस का स्वामी। और अगर वही प्लानेट आपके 6, 8 और 12 का स्वामी है,
तो आपको जो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा था अभी वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये फंक्शनल मेलेफिक बन जाएंगे। 6 8 12 का स्वामी अगर आपके मून के साथ बैठ गया, या मून को दृष्टि दे रहा है, या मून जो है सूर्य से बहुत क्लोज आ गया, है ना। आप देखिए 3 प्लैनेट को सेपरेटेड प्लैनेट कहते हैं, जो आपको सेपरेट करते हैं, है ना, विच्छेदात्मक प्लैनेट, विच्छेद करने वाले। तो उसमें हमारे सन भी कम नहीं है, ठीक है। और कौन है? राहु। और कौन है? Saturn. सैटर्न। तो ये जिस भी हाउस से रिलेशनशिप बना लेंगे, उस हाउस से जुड़ा हुआ इंसान से आपका दूरी बनने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जैसे मानिए आपका सूर्य जो है 9th हाउस में रह गया, तो किससे दूरी बनाएगा? पिता से, गुरु से। पिता फादर से से। और गुरु से। शनि जो है उसके बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में है, तो अब दूरी और बढ़ जाएगा, है ना। पता चला राहु जो है वहीं पे आके बैठा हुआ है, सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही 7 नंबर घर में ये बैठ गए, दूरी किससे बनाएंगे? लाइफ पार्टनर से। लाइफ पार्टनर से। सन हो गया, सैटर्न हो गया, और राहु हो गया, है ना। आपके लाइफ में अलग थलग पड़ने का चांसेस क्या है इस रूल के हिसाब से? जब भी सूर्य का महादशा आएगा, शनि का अंतरदशा आएगा, और राहु का प्रत्यंतर दशा आएगा, या किसी भी ऑर्डर में ये आए, शनि, सूर्य और राहु, तो आप देखना आपका अलग थलग पड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिस भी भाव के साथ ये जुड़े हुए हैं, जिस भी भाव स्वामी को ये इफेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं से आपका दूरी करेंगे। जैसे माने तीसरे हाउस में है, तो किससे दूरी हो जाएगा? भाई बहन से, छोटे भाई बहन से, है ना। चौथे में दूरी है, कहां से दूरी हो जाएगा? मदरलैंड से, माँ से, है ना। छठे में है, कहां से दूरी हो जाएगा? शत्रु से दूरी हो जाएगा, ठीक है। 12 नंबर में है, किससे दूरी हो जाएगा? पहले तो घर से दूर हो रहे थे, जब 4 में होगा तो। अभी फॉरेन है ये, तो फॉरेन से दूरी हो जाएगा। फिर कहां से आ जाओगे? बैक टू पेविलियन, वापस आ जाओगे। तो बहुत सिंपल है ये लॉजिक, उसको हमें यूज करना है। उसके बाद में 2 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं, किसी भी भाव का स्वामी अगर उस भाव से कहाँ पे है, 2 3 और 11 में है, तो एक तो पराक्रम करने का कैपेबिलिटीज देता है, मटेरियल ग्रोथ देता है, और प्रॉस्पेरिटी देता है, 2 3 और 11। तो अब चार्ट के हिसाब से आप देखते हैं कि कौन से भाव से अच्छे रिजल्ट देने वाला स्वामी कहाँ पे है। जैसे आप देखिए कि पहले तो जो प्लैनेट अपने ही भाव में बैठा होता है, वन वाला जो रिलेशन है, वो क्या करता है? हाँ जी, जितना भी पावर हो बहुत ही कम रिजल्ट देता है अपने भाव में। जिस भाव को एक्चुअल में वो प्रोस्परस बनाने के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है, भावपति भाव में बैठ जाए, नॉट गुड। इसीलिए 7th हाउस में किसी का भी वीनस देखोगे, उसके लाइफ में कंप्लेंट होता ही होता है। बात समझ गए? क्योंकि वो भावपति है और वहां पे बैठा हुआ है। ऐसे ही आपके 9th हाउस में जुपिटर बैठ जाए, तो भी भाग्य के लिए प्रॉब्लम होता है ना। इसमें सूर्य भी बैठ जाए, तब भी इश्यूज हो सकता है। 5th हाउस, इसके लिए मैंने भावपति किसको बनाया था? संतान का कारक जुपिटर। यूजुअली अगर 5th में जुपिटर का साइन हो जाए, या जुपिटर जो है वहां से 5th में आ जाए, उसके साथ रिलेशन बना ले, तो यूजुअली आपको जो है, यू आर नॉट ब्लेस्ड विथ ए सन, ठीक है। यूजुअली किसी ना किसी तरीके का डिले या प्रॉब्लम्स होता है, और आपका विश फुलफिलमेंट नहीं होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो आपके लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होगा जानने के लिए सारे प्लैनेट का अपने जो भाव है, या अपना जो मूल त्रिकोण साइन है, उससे तो पहले उनका पोजीशंस देख लीजिए, और आपको वो पता चल जाएगा कि कैसे आपके लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे या नेगेटिव मिलेंगे। तो मैं अपने ही जो प्लैनेट्स का पोजीशन है एक एक करके उसको बताता हूँ, आप अपने लिए इसको एक होमवर्क जो है टास्क समझ लेना, ठीक है ना। तो आप देखो, जो आपका सन है
ये मेरे फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, लेकिन उसका जो लियो साइन है वो 10th में है। तो सन का दूरी क्या हो गया यहां से? 4 4th। तो दिस इज गुड। ट्राइन वाला नंबर, 2 3 11 वाला नंबर, 6 8 12 वाला हमेशा प्रॉब्लम का कारक होगा। अब जो मेरा मून है ना, अब मून एक्सल्टेड है मेरे चार्ट में, लेकिन ये लॉर्ड ऑफ 9th हाउस है, और वो कहाँ बैठा हुआ है? वो जाके 7th में 7 बैठा हुआ है। तो क्या दूरी हो गया? 11 11। 11th इज गुड। ठीक है, अपने जो है साइन से वो 11th दूरी पे बैठा हुआ है। तो देखो दोनों प्लैनेट मैंने देख लिया, सन और मून, ये कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे वो 6 8 12 वाला कॉम्बिनेशन अभी तक नहीं मिला है। अब जुपिटर, उसका मूल त्रिकोण साइन कौन सा होता है? Sagittarius सैजिटेरियस। तो जुपिटर जो है मेरे सेकंड का लॉर्ड है, और जुपिटर जो है अपने से 7th दूरी पे बैठा हुआ है। ये भी केंद्र वाला कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है? अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। मैंने उसमें केंद्र के लिए आपको कॉम्बिनेशंस बताया था, है ना। 10th सबसे अच्छा है, 4th 7th, लेकिन अच्छा है केंद्र में रहना या त्रिकोण में रहना, ये उस प्लानेट के लिए अच्छा है। 11th के लिए रहना वो मेटेरियलिस्टिक प्लीजर देता है। अब मैं मार्स के बारे में बात करता हूँ। अब बताओ, मार्स का जो है स्थिति मेरे चार्ट में जो है डेबिलिटेटेड है। मार्स जो है कौन से साइन में है? 4th साइन में। और मार्स का जो है हाउस कौन सा होता है, जो नैसर्गिक हाउस होता है? Aries एरीज। तो आप देखो जो एरीज साइन है, वहां से अगर मैं देखूंगा, है ना, फर्स्ट हाउस से, तो वो भी 4th ही है, अभी तक भी वो नेगेटिव नहीं आ रहा है। और जो मार्स का डिस्पोजिटर का मैंने बात किया था, वो मून एक्सल्टेड है, ये मैं बताया था रूल में, है ना। Yes sir. और मून यस खाली सर। D1 में एक्सल्टेड नहीं है, मून इज ऑल्सो एक्सल्टेड इन द D9 चार्ट, है ना। दोनों चार्ट में वो है, एक्सल्टेड है। तो देखो अभी एक भी प्लैनेट मेरा उस तरीके का कॉम्बिनेशन में नहीं आया है जो 12th 6th 8th वाले को रिप्रेजेंट करता है। अब वीनस है, वीनस का मूल त्रिकोण साइन कौन सा है? Libra लिब्रा। और मेरा जो वीनस है उसी लिब्रा में ही बैठा हुआ है, तो कौन सा पोजीशन हो गया? फर्स्ट हाउस हो गया, है ना। तो लिब्रा का मतलब है 1 नंबर वो आ रहा है, ये भी कोई खराब नहीं है। राहु के लिए मैंने बताया था कि राहु अपने मूल त्रिकोण साइन अलग अलग साइन को समझता है, लेकिन राहु के लिए सबसे जो अच्छा साइन होता है वो मरकरी का साइन होता है, ठीक है। और मरकरी एग्जल्टेड कहाँ पे होता है? 6th में। Virgo वर्गो। और मेरा जो राहु है उसी भर्गो साइन में है। अगर मरकरी का मैं 3rd हाउस ले लेता हूं, तो भी राहु वहां से 4th में है। आर यू गेटिंग इट? और अगर मैं मानो सेकंड ले लेता हूँ टॉरस वाला साइन, तो राहु वहां से भी 7 8 9 10 11, तो फिफ्थ फिफ्थ में। बात समझ रहे हैं? ये राहु का पोजिशन है। केतु का कौन सा होता है मूल त्रिकोण साइन? Scorpio 8 नंबर स्कॉर्पियो, है ना। तभी ये मेरा 12th साइन में है, तो क्या दूरी हो गया? 5 नंबर। अगर मैं 9 मान लेता हूँ सैजिटेरियस, तो क्या दूरी हो गया? 4 नंबर। तो आप देख लो कि सारे प्लैनेट जो हैं उनके अंदर कैपेबिलिटीज है, उसको कितना यूज करना है वो शनिदेव बताएंगे, हार्ड वर्किंग करने का कॉम्बिनेशन। तो शनि जो है मेरा 10th हाउस में है, यानी सूर्य के साइन में है, लियो में। और शनि का मूल त्रिकोण साइन कौन सा होता है? Aquarius एक्वारियस। काउंट करके बताओ। 7th हो गया, आया नहीं? Yes sir. 4th हाउस में मेरा एक्वारियस साइन आता है। 11 है कहाँ पे? 5th में। ये भी जो है 7 का दूरी दीदी। एक भी प्लानेट आपको नहीं मिला होगा जो 6 8 12 वाला कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का क्या होता है मूल त्रिकोण साइन? वर्गो। Virgo वर्गो। मर्क्यूरी मेरे 8 नंबर साइन में है, तो क्या डिस्टेंस आ गया? 3, 3 है ना। उसमें भी 3 11 वाला कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है। 3 का मतलब उसके साथ 11 है, 4 का मतलब 10 है। जितना कर्म करोगे उतना फायदा मिलेगा, और जितना पराक्रम दिखाओगे उतना ज्यादा आपको गेन होगा। तो मरकरी भी देखिए
उस फॉर्मूले में नहीं आया 6, 8 और 12 में। तो इसीलिए कोई भी प्लैनेट मेरा जो है 6, 8, 12 में नहीं है। अब देखते हैं किसी और का चार्ट और फिर मैं बताता हूं कि वो अच्छा है या नहीं। इसी फॉर्मूले के हिसाब से कौन बताएगा? अंकित जी बताओ। जी सर। हाँ, सूर्य का पोजीशन बताओ, साइन बताओ कहाँ पे है। लियो में ही है सर। लियो में है, तो सूर्य हो गया फर्स्ट, वेरी गुड। मून का पोजीशन बताओ। मून वर्गो साइन में है। मून वर्गो साइन में है, तो हम जो है 4 को ले लेते हैं, और वर्गो साइन 6 है, तो मून कहाँ पे है? थर्ड में। थर्ड। अच्छा ठीक है। मार्स के लिए बताओ। मार्स टॉरस में। मार्स टॉरस में है, मार्स के लिए साइन 1 है ना, और टॉरस 2 है। तो देखो कौन सा हो गया, 2, 12 वाला सही। रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने वहां पे भी बताया था अपने ही मूल त्रिकोण से 2, 3, 11 दे आर गुड, तो उस हिसाब से ये भी सही है। और बताओ जुपिटर। जुपिटर सर कैंसर में। जुपिटर कैंसर में एक्सल्टेड हो गया, लेकिन जुपिटर का मूल त्रिकोण साइन 9 से, बताओ डिस्टेंस कितना होगा? एर्थ। है ना, इसको ध्यान देना, एक्सल्टेड भी हो लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, उस पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। पास्ट लाइफ के बहुत सारे गुण ऐसे इंसान कैरी करता है उस चीज में, लेकिन उसको जब तक वो यूज नहीं करेगा तब तक जो है आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको जो है ज्योतिषी बनना चाहिए, ठीक है ना। कंसल्टेशन वगैरह करते हो कि नहीं? जी सर। करते हो ना, और क्या चाहिए। जहां पे भी आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिला उस एनर्जी को यूज करना होता है। 6, 8, 12 है ना। मरकरी का बताओ, मरकरी का बता दिए थे आपने। वीनस का बताओ। वीनस भी कैंसर में है सर। वीनस भी कैंसर में है। वीनस का मूल त्रिकोण है 7 नंबर, और कैंसर साइन जो है 4 नंबर, तो कितना डिस्टेंस हो गया? 10th। 10, है ना। बैक कैलकुलेशन करो, 6 नंबर होता तो 12 होता, 5 होता तो 11 होता, 4 हो गया तो 10 हो गया। 4 और 10 कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ कर्म करना पड़ता है, हवाबाजी में अपने आप कुछ नहीं होता है। इसमें आपको डेडिकेटेडली प्लान करना पड़ता है कि फैमिली लाइफ को कैसे ठीक करें, तभी जाके मेंटल पीस मिलेगा। इसमें जितना एनर्जी आप वेस्ट करोगे आपके लाइफ जो है उतना कम प्रोडक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है। एस्ट्रोलॉजी फेल हो जाता है 7th हाउस के सामने, सारा एनर्जी ड्रैग वहीं पे होता है। जितना आपने बचा लिया कम झगड़ा करके, उनके खुशी के लिए काम करके, आपका लाइफ उतना अच्छा, क्योंकि वो मारक हाउस है ना। मारक हाउस कुछ ना कुछ मार देगा जैसे भी, है ना। आपके अंदर का घमंड मार देगा, या आपके अंदर जो है कोई पर्टिकुलर चीज को लेके कुछ ओपिनियन से, वो ओपिनियन ही आप भूल जाओगे। तो ये मारक चीजों से हमेशा बच के रहना है, ठीक है। और क्या है, सुनाओ। ये भी अच्छा कुंडली है, उसको यूज जब करोगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। किसी का ऐसा कुंडली है जहां पे वो देखा है कि हर प्लानेट जो है अपने से 12th में जा रहे हैं, जैसे सन है वो कैंसर साइन में है, जैसे मरकरी है वो लियो साइन में है, मरकरी मेरे लियो में है सर। ठीक है। तो मरकरी इंटेलिजेंस, इस पे काम करना होगा, है ना। कम्युनिकेशन को ठीक करना होगा, सबसे बड़ा काम यही है। जब भी कोई 12th में चला जाए उसका एनर्जी बे मतलब खर्च होता है ना। तो आपको बहुत सोच समझ के कम बातें करना चाहिए, और कम पॉइंट में अपने बातों को रखना चाहिए। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड पुट मोर एम्फासिस ऑन राइटिंग, ठीक है। तब रॉयल काइंड ऑफ राइटिंग आपका हो सकता है, क्योंकि ये रॉयल साइन है लियो। राजा की तरह कैपेबिलिटीज होता है ऐसे लोगों में, लेकिन वो अपने कैपेबिलिटीज को वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वेस्टेज होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है जब कोई भी पर्टिकुलर साइन अपने मूल त्रिकोण से 12 में होता है। तो ये एक तरह का स्टडी है। दूसरा स्टडी क्या है कि वो कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस भाव से वो कितना दूरी पे है। बात समझ गए? जैसे मानिए मरकरी के लिए 4th भाव है, तो मरकरी अपने भाव से कितना दूरी पे है, तो उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मरकरी 4th भाव का है, तो मेरे राशि में ये 10th दूरी पे है ना। तो अपने भाव से वो 10th दूरी पे है, अगेन इट इज गुड।
ऐसे ही चंद्रमा कौन से भाव का कारक है बताया था मैंने? फोर्थ। फोर्थ का। तो चंद्रमा जो है सेवेंथ में है, तो कहाँ पे आ फोर्थ गया? में। वो भी फोर्थ में आ गया। फोर्थ। ऐसे ही जुपिटर के लिए मैंने भाव बताया था, तो 5 भाव जुपिटर के लिए मैंने बताया था। लग्न का भाव किसके लिए बताया था मैंने, उस पर हमारा चर्चा बहुत हुआ था, वो भी मैंने मरकरी बताया था, जुपिटर। जुपिटर और मरकरी। तो आप देखो मरकरी उसी भाव में है, ये बहुत ही बढ़िया है। और जुपिटर जो है 8th में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पर्सनालिटी वाला काम है जुपिटर तो प्रोवाइड करेगा, लेकिन उतना आसानी से नहीं। तभी मैं इतने सालों के बाद जो है ये ज्योतिष के फील्ड में आया हुआ हूँ। रिसर्च में मेरा इंटरेस्ट खासम खास है नहीं। बहुत बार सोचता हूँ रिसर्च करेंगे कुछ जो है ये करेंगे, लेकिन उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। वो मैं, ये जो सिस्टम है ना, ये आपके सच्चाई को खोल के रख देगा किसी का भी भाव से, उसका पोजीशंस कहाँ पे है। जैसे आपका देखिए हायर एजुकेशन है, कौन से भाव से देखा जाता है? 9th हाउस। 9। 9th हाउस से। तो मेरे 9th हाउस में एक डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा हुआ है ना? 9th हाउस में एक जो है डेबिलिटेटेड प्लैनेट बैठा हुआ है। तो सबसे पहला रोल किसका है? हमारा जो रूल हमने बताया था, अभी आपको याद होगा, है ना? क्या रूल बताया था, कौन से प्लैनेट किसका रिजल्ट देता है? तो आप बताओ, 9th हाउस को इन्फ्लुएंस करने वाला सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? जुपिटर। वो तो भाव के लिए हो गया ना, जो हमने वो नक्षत्र लॉर्ड वाला सिस्टम बताया था, है ना? तो उसके लिए हमने ऐसे कहा था कि 9th का जो कॉस्प है उस पे जाके देखना है कि उसका कॉस्पॉल सब लॉर्ड कौन है, 9th का रिजल्ट वो देगा। उसके बाद क्या कहे थे, जो प्लानेट उस हाउस में बैठा हुआ है ना, यस सर। तो मंगल। अब वो मंगल ही नीच का हो गया, लेकिन वो मंगल के साइड में कौन है उसको भी देखने के लिए मैं बोला था। तो मंगल के इस साइड में जुपिटर बैठा हुआ है और दूसरे साइड में शनि बैठा हुआ है ना, सैटर्न। तो देखो ये पॉजिटिव है। मंगल सैटर्न के एनर्जी के साथ बड़ा अच्छा तालमेल बनाता है, 6th का लॉर्ड बनता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और वो लॉन्ग टर्म में गेन होगा, क्योंकि शनि जो है आपको डिले करके चीजों को प्रोवाइड करेगा। इसका डिस्पोजिटर मैंने बताया था, ये दोनों चार्ट में एक्जल्टेड है। लेकिन ये वाला प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जब मंगल का दशा अंतर दशा आएगा। बात समझ रहे हैं? अगर किसी और का दशा अंतर दशा आ गया, जैसे जुपिटर का दशा अंतर दशा आया, तो मैं क्या करूंगा, जुपिटर का पोजीशन को फर्स्ट हाउस ले लूंगा। मंगल कहाँ पे आ जाएगा, सेकंड में। तो बताओ जुपिटर मंगल सही होगा कि नहीं? यस यस सर। इट विल बी गुड। जुपिटर शनि क्या होगा, 1 और 3, ये भी अच्छा ही है, क्योंकि मैं 2, 3 और 11 वाला कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको बताया हूँ। तो आप ना पहले तो उसका पोजीशन देख लीजिए, उसके आसपास में कौन है। तो जुपिटर के साइड में चंद्रमा है, एक्जल्टेड चंद्रमा, तो वो भी सकट योग बनाता है। एस्ट्रोलॉजी में कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, सब पाथ से कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकलता है। अदरवाइज क्या होता, सारे लोग जो हैं पॉजिटिव रिजल्ट ही पाते हैं, और वो पॉजिटिव रिजल्ट दिलाने में शनि का बहुत बड़ा रोल है। कर्म का कारक शनि है, हार्डवर्क का कारक शनि है। शनि खराब होगा ना, तो आपके पास जितना भी ज्ञान हो आप यूज नहीं करोगे। देखना छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ाई शुरू करते हैं, कितने सारे पेपर एक साथ पढ़ लेते हैं। वो मैथ्स भी कर रहा है बच्चा, इंग्लिश भी कर रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, हिंदी भी पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और टीचर जो है फिजिक्स में भी फिजिक्स नहीं पढ़ाता है, एक ही पार्ट उसका पढ़ाएगा। कोई मैकेनिक्स पढ़ा रहा है, कोई थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा है, एक ब्रांच में ही उसका जिंदगी निकल जाता है। बहुत सारे टीचर हैं जो 1, 2 पेपर ही जिंदगी भर पढ़ाते रहते हैं। डॉक्टर्स इतने सारे पढ़ाई करता है, लास्ट में स्पेशलिस्ट बनता है, खाली आंखों का ही ऑपरेशन करेगा, आंखों के बारे में पढ़ाएगा, लीवर के बारे में पढ़ाएगा, है ना? पिन पॉइंटेड हो जाता है एजुकेशन। लेकिन जब आप शुरुआती दौर पे होते हो, तो आपको बहुत सारे चीजें याद भी रखना होता है, पढ़ना भी होता है। और वो जो आपका इनिशियल स्टेज का मेहनत है वो कौन कराता है? शनि। किसी चीज को लगातार करने का एबिलिटी, एंड्योरेंस किसके पास है? सैटर्न। मंगल बताया था मैंने, है ना?
सैटर्न हार्डवर्क कराएगा, पॉवर्टी प्रोवाइड करेगा, एक पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने का, आपके लाइफ में जो दुख है उसको भी वो रिप्रेजेंट करेगा, बहुत लंबा लाइफ भी आपको देगा, लेकिन एंड्योरेंस मंगल देता है, तभी जाके आप देखना, ठीक है। इसीलिए शनि के हाउस में मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। एक तो आपके पास हार्डवर्क का टेंडेंसी आ गया, और साथ में एंड्योरेंस, पराक्रम, दोनों ही पराक्रम के लॉर्ड हैं। शत्रु के खिलाफ लड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट्स कौन है? शनि और मंगल। तो जब वो दोनों छठे हाउस में होंगे, तो मैं 6, 8, 12 को खराब कर रहा हूं, तो वो पहले दूसरों से नहीं लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? उस इंसान से लड़ेंगे जिसके हाउस में है। उसका नेचर ही ऐसे कर देंगे कि किसी ना किसी के साथ लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, लिटिगेशन करेगा, जितना जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोन ले लेगा, लोन रिपे करने में दिक्कत होगा। तो इसीलिए आप समझ जाओ, शत्रु बाद में बाहर के होते हैं, पहला शत्रु आपका खुद का। और शत्रुता देने वाले छठे हाउस का जो प्लानेट है वही अगर मंगल और शनि है, तो फिर आप समझ जाओ कि वो जहां पे रहेंगे उस फील्ड में लेके आपको शत्रुता देंगे। 10th हाउस में है तो कहाँ शत्रुता देंगे? वर्क प्लेस। जॉब में, अपने बॉस के साथ। फर्स्ट हाउस में है, कहाँ पे शत्रुता देंगे? अपने दिमाग में। आपका दिमाग ही आपका पहला शत्रु है, सारा नेगेटिविटी वहीं जनरेट होगा, क्योंकि मंगल और शनि का साया पड़ गया वहां पे, मंगल बैठा है और शनि का दृष्टि है। मंगल शनि का जब भी दशा अंतर दशा आएगा, आप अपना नुकसान करोगे। इसीलिए वो लोग सुइसाइड जो करते हैं, खुद को मारते हैं, बहुत सारे लोग हैं ना, सेल्फ हार्म करते हैं। सेकेंड हाउस में है मंगल और शनि, किसको पहले नुकसान करेगा? आपके वाणी को नुकसान पहुंचाएगा। मुंह से जैसे ही बोलोगे आपके शत्रु बन जाएंगे, फिर लड़ाई झगड़ा शुरू। चुप रह जाओ, आपका आधा लड़ाई झगड़ा बंद। अपने रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी करेंगे, क्योंकि शत्रु के भाव को रिप्रेजेंट करने वाले प्लानेट है। तो उस एनर्जी को यूज करना है, दौड़ना है, अपना जो है कोई पर्टिकुलर टारगेट को पूरा करना है, अपने ड्यूटी को पूरा करके कोई नया चीज सीखना है, पैसा कमाने का नया जरिया निकालना है, तो आप उस एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे। जुपिटर 9th भाव का स्वामी है, तो जुपिटर 9th भाव का स्वामी 8th में आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? आप जो है हायर एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा दिल से काम नहीं करोगे, क्योंकि वो 12th में आ गया। लेकिन अगर करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा? जो एनर्जी आप खर्च करोगे वो आपका 2-12 का रिलेशनशिप है, खाली 12 नहीं है, और 2 के साथ काम करेगा। खाली 11 नहीं है, किसके साथ काम करेगा? 3 के साथ काम करेगा, टोटल 14 होगा। बात समझ रहे हो? 4 and 10 ऐसे ही शांति नहीं मिलेगा, कर्म करने से शांति मिलेगा। 9 and 5 तो आपको स्किल सीखना पड़ेगा। उतना ही आज के लिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर वो काम का नहीं है। ठीक है, सभी को नमस्कार। और ये भी मैं नमस्कार। अपलोड कर दूंगा, आप देखिएगा। और अपना अपना चार्ट में देखिए, आपके भाव से भाव का स्वामी कहाँ पे बैठा हुआ है, अपने मूल त्रिकोण साइन से कहाँ पे बैठा हुआ है। जितने पॉजिटिव आपको मिलेंगे, आपको उस प्लानेट का उतना बड़ा वरदान मिला है। और ऐसे 2 प्लानेट मिल गए तो क्या कहना। और सबसे इंपॉर्टेंट प्लानेट कौन है? सूर्य और जुपिटर। ठीक है, नमस्कार। Thank you very much, sir. नमस्ते सर, थैंक यू।